मित्रों नमस्कार। मैं आज अदम गोडवी साहब को आपके सामने रखने जा रहा हूं। अदम गोडवी, संवेदना का विद्रोही स्वर। समाज के संचालन के लिए संवेदना जरूरी शर्त है। भौतिक प्रगति के साथ हमने सबसे मूल्यवान जो चीज खोई है वह है संवेदनशीलता। व्यवस्था से जो की तरह चिपके हुए लोग आखिर संवेदनहीन व्यवस्था के प्रति विद्रोह का रुख कैसे अख्तियार करें। ऐसे बहुत कम नाम हैं जो हिंदी गजल साहित्य को संवेदना का स्वर देने की कोशिश करते हैं, जिनकी आवाज में जड़ व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव है। 22 अक्टूबर 1947 भारत की आजादी के बाद की एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस तारीख को गोंडा परसपुर के आटा गांव में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसकी कलम हमेशा आजाद रही। एक ऐसा नाम जिसने कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाया। एक ऐसा गजल को जिसने गजल की दुनिया में दुष्यंत के तेवर को बरकरार रखा। एक ऐसा रचनाकार जिसकी रचनाएं नारों में तब्दील हो गईं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गजलको की, एक ऐसे सुखनवर की जो गजल को शानो शौकत की दुनिया से अलग गांव की पगडंडियों तक ले जाता है। हम बात कर रहे हैं जन कवि अदम गोडवी की। श्रीमती माडवी सिंह एवं श्री देवी कली सिंह के सुपुत्र अदम का मूल नाम रामनाथ सिंह था। एक छोटे से गांव से निकलकर अदम ने हिंदी गजलकों की दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया और भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। एक ऐसा कवि जो बौद्धिक विलासिता से दूर किसान, गरीब, मजदूर, दलित, शोषित और वंचित तबकों की बात करता है। एक ऐसा रचनाकार जिसकी रचनाओं में व्यवस्था के प्रति व्यंग और आक्रोश भी है और अथाह पीड़ा भी। अदम ने कभी भी सत्ता की सरपरस्ती स्वीकार नहीं की। वे लगातार भारतीय समाज में विद्यमान जड़ताओं और राजनीतिक मौका परस्ती पर प्रहार करते रहे। अदम एकदम खाटी अंदाज में अपने समय और परिवेश के नग्न यथार्थ को बिना लाग लपेट के प्रस्तुत करते हैं। जिंदगी की बेबसी को व्यक्त करते हुए अदम कहते हैं, आप कहते हैं सरापा गुलमहर है जिंदगी। आप कहते हैं सरापा गुलमहर है जिंदगी। आप कहते हैं सरापा गुलमुहर है जिंदगी। हम गरीबों की नजर में एक कहर है जिंदगी, कहर है जिंदगी। अदम महिलाओं पर हिंसा और बलात्कार की घटनाओं का बयान बड़ी बेबाकी से करते हैं। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया, कौमार्य उसका जल गया। अदम हमेशा बेबाकी से सधे हुए लहजे में अपनी बात रखते हैं। अदम संविधान में किए गए प्रावधानों के बावजूद आधारभूत जरूरतों से वंचित वर्ग की स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, ले चलूंगा आपको। अदम गोडवी हिंदी गजल को श्रृंगार की परिधि से निकालकर आमजन के जीवन तक ले जाते हैं। ग्रामीण जीवन को एक विशेष पारदर्शी चश्मे से देखने वाले गोंडवी कहते हैं, गजल को ले चलो अब, गजल को ले चलो अब गांव के दिलकश नजारों में। गजल को ले चलो अब गांव के दिलकश नजारों में। मुसलसल फन का दम घुटता है, मुसलसल फन का दम घुटता है इन अदबी इदारों में, इन अदबी इदारों में। भूखमरी के दौर में आमजन की गरीबी का मजाक उड़ाने वाली शानो शौकत का सजीव चित्रण करते हुए गोडवी कहते हैं, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में। उतरा है रामराज विधायक निवास में। उतरा है रामराज विधायक निवास में।
वे गरीब आवाम की भूख की बेबसी को बहुत स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। गोडवी राजनीति में विचारधाराओं के घालमेल को भी बखूबी चित्रित करते हुए कहते हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी न कर पाया, जो डलहौजी न कर पाया वे हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। महंगाई पर तीक्ष्ण व्यंग करते हुए अदम साहब कहते हैं, ये बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजारों में चीजों का दुगना दाम कर देंगे, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। जो डलहौजी न कर पाया वे हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज की उथली राजनीति पर भी वो मौजू व्यंग करते हैं। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहें, माइक रहे माला रहे, चार छह चमचे रहें, माइक रहे माला रहे। अदम गोडवी जनता को सिर्फ व्यवस्था की जकड़न में यथास्थिति में रखने की वकालत नहीं करते, बल्कि बगावत का उद्घोष करते हुए कहते हैं, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत। यह बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, यह बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। अदम गोडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात अब उस बात को मत छोड़िए, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, हालात को मत छेड़िए। अदम गोडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हैं। जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई। राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। गांधी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देख अदम बोल पड़ते हैं, देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं। कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए, कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। गांधीवाद को धूल धूसरित होता देख अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में विवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में विवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है।
इधर एक दिन की आमदनी का औसत इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का। उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। गांधी जी के चेलों की कमाई है। नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत आप कहते हैं इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की, संत्रास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की, या गोलियां सल्फास की। अदम गोडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं घर में ठंडे चूल्हे पर घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं बताओ कैसे लिख दूं। धूप फागुन की नशीली है, धूप फागुन की नशीली है। अदम कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। याद रखिए यूं नहीं ढलते हैं कविता के विचार। याद रखिए यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार। होता है परिपाक धीमी आंच पर यह सांस की। अदम गोडवी के प्रमुख गजल संग्रह हैं धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार तथा 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान दिया गया। आलोचकों का मानना है कि अदम को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर सदैव भारत के आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं। अंत में मैं अदम साहब की एक गजल के साथ आज की अपनी बात समाप्त करूंगा। भूख के एहसास को भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो। भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल मासुका के जलों से वाकिफ हो गई जो गजल मासूक के जलों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। मुझको नज्मो जब्त की तालीम देना बाद में मुझको नज्मो जब्त की तालीम देना बाद में। पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। खुद को जख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग। खुद को जख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग। इस शहर को रोशनी के बागपन तक ले चलो। इस शहर को रोशनी के बागपन तक ले चलो। गंगा जल बुर्जुआ तहजीब की पहचान है। गंगा जल बुर्जुआ तहजीब की पहचान है। तिसनगी को वोदकों के आचरण तक ले चलो। तिसनगी को वोदका के आचरण तक ले चलो। तिसनगी को वोदका के आचरण तक ले चलो। उनकी एक और गजल को रखना मैं जरूरी समझता हूं। वेद में जिनका हवाला वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं। वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां सम्मुख बध की आड़ में। लोक रंजन हो जहां सम्मुख बध की आड़ में। उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। कितना प्रगतिमान रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास। कितना प्रगतिमान रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास। त्रासदी कुंठा घुटन संत्रास लेकर क्या करें। त्रासदी कुंठा घुटन संत्रास लेकर क्या करें। बुद्धिजीवी के यहाँ
बुद्धिजीवी के यहाँ सूखे का मतलब और है। ठूठ में भी सेक्स का यह सांस लेकर क्या करें, ठूठ में भी सेक्स का यह सांस लेकर क्या करें। गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे। पारलौकिक प्यार का, पारलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करें, पारलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करें। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अदम गोडवी साहब की गजलों और कविताओं से एक लेख। अदम गोडवी नाम है विद्रोही चेतना का। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही जनवादी विद्रोही लेखक की जीवन परिचय के साथ। नमस्कार।